हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाटन कोडिंग हब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9 रोबस्ट एरर इंजीनियरिंग, जो कि है एक्सेप्शन हैंडलिंग। पिछले वीडियो में चैप्टर 8 से हमने डाटा स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया था, डिक्शनरी और सेट खत्म करके। तो हमने अब तक पाइथन की वो इंटरमीडिएट जो भी है प्रोग्रामिंग, जो एडवांस में लगती है, जो भी मैक्सिमम चीज लगती है, वो हमने कवर कर लिया, ऑलरेडी कर चुकी है। तो अब हम थोड़े से साइड मिशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये मतलब है, अगर कोई भी अगर कोई भी आप ऐप चलाते हो, तो अगर उसमें कोई कोड में कुछ ब्लोटिंग या कुछ गलती, अगर कुछ अगर मिल गया, कुछ बग वगैरह मिल गया, तो वो आपकी वो ऐप को ही पूरी क्रैश कर देता है। तो इसमें ऐसे क्या है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक ऐसी डिफेंसिव कंट्रोल है कि अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट में बग है, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट ही नहीं चलेगा, पूरा ऐप क्रैश नहीं होगा। तो पाइथन की भी कुछ ऐसी ही चीज है, अगर आप पूरी कोड लिखते हो, अगर उसमें कोई कुछ रन टाइम एरर वगैरह आ जाए, तो पूरा कोड ही रन नहीं होता है। तो इससे इससे हम क्या यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा कोड एरर फ्री चले और वहां ही रुक जाए जहां पे एरर है। तो बेसिकली पहले हमारा आ जाता है सिंटेक्स एरर। इसे हम पार्सिंग फेज बोलते हैं। पाइथन चेक करते हैं कहाँ कहाँ हमारा, तो स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ आपके हम सिंटेक्स एरर हमने लिख चुके हैं। और रन टाइम एरर जो एक्सेप्शन, वो आपकी जो एग्जीक्यूशन फेज में आती है। और अगर आप एग्जीक्यूशन कर दिया, चलते चलते कहीं फेलियर आ गया, तो वहीं पे रुक जाता है, वहां एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अगर उसको हैंडल नहीं किया गया, तो वो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली पूरी क्रैश हो जाती है। तो हमें हैंडल करने के लिए हमें एक कोड लिखना होता है, जो कि है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस कोड को हमने कमेंट आउट इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये कोड एक्चुअली गलत है। यहाँ पे एक सेमीकोलन नहीं है, सॉरी कोलन नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला चलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया कि अगर हम न्यूमरेटर को 100, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो इसको अगर हम दो डिवाइड करेंगे, तो ये तो कभी पास ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका डिवीजन बाय जीरो, जीरो डिवीजन एरर नाम से एक एरर आ जाएगा। तो ये आपका ट्रेस बैक एरर आ गया कि भाई यहाँ पे गलत गलत कोड है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको, इसके बाद में आ रहा है ट्राई और एक्सेप्ट, अगर इन दोनों कोड के अंदर इसको लिख दे, तो ये आपके प्रोग्राम की जो प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, बस आपका एरर मैसेज दिखेगा कि आपका ये एरर है, आपका प्रोग्राम और अपने आप कंप्लीटली प्योरली एकदम क्लीन चल जाएगा। अब वो कैसे? तो हम कुछ कोड आप देखेंगे अभी हम। तो इसमें कहाँ गलती है, हमें कोलोन नहीं देता, ये कोड ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाएगा। तब देख सकते क्रैश हो गया। तो हमें यहाँ पे कुछ एक कोलोन चाहिए, तब ये चलेगा। तो हम देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आएगी। इसमें भी भाई आपकी गलत आ रही है, आइटम्स 5 ना कोई चीज ही नहीं है। तो इसमें इंडेक्स एरर आ जाएगा। तो ये सब इंडेक्स एरर भी एक टाइप की एरर है। और इसमें क्या एरर आएगा, हमने यहाँ पे गलत वेरिएबल नाम ले लिया, इसलिए वो प्रिंट नहीं होगा। तो अगर हम इसको ऐसे ही रन करें, तो इसके क्या आ जाएगी एरर, नेम एरर। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर का बेसिकली मतलब ये है कि हमें देखना है कि कितने कितने टाइप्स के एरर आते हैं, और किस किस, अगर किस किस केस में वो आपका पाइथन थ्रो करता है। अगर हम यहाँ देखेंगे नेम एरर आगे यहाँ पे, इसको कोड कमिट कर, ताकि इससे कुछ ऐसा कुछ कहाँ रखना, ताकि ये जो कोड गलती ना हो। तो अगर यहाँ पे हम कोलोन में डाल देंगे, तो ये कोड फिर भी आपका ये कर जाएगा। तो ब्रेक को अगर हम यहाँ रखेंगे, तभी जाके ये एक ही बार आपका चलेगा। अगर आप इसको ब्रेक नहीं करते, वाइल ट्रू है, तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है। इसी प्रोग्राम को आपको आपको जबरदस्ती क्रैश करना होता है। इफ a script contains a runtime error on line 50, lines 1 through 49 will still execute completely before the program catches। हाँ, ये एक सही बात है। अगर रन टाइम एरर में, अगर लाइन 50 में अगर कुछ कोई गलती हो, तो लाइन 1 टू 49, अगर जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, प्रिंट फिर 1, प्रिंट 2,
प्रिंट 3। तो आप देखेंगे रन टाइम एरर में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पहले वाली कोड तो ऑब्वियसली रन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक भी लाइन गलत है तो आपकी पूरी कोड ही क्रैश हो जाती है। तो अब हम इसको ठीक कैसे करें, ये हम अगले अगले टॉपिक में देखेंगे। तो इस बारे में हम इसका क्या ख्याल है। तो इसमें बहुत सारी गलत है, इसमें एक कोलोन नहीं है, इसमें भी एक कोलोन नहीं है। अभी फिर भी नहीं चला, क्योंकि इसमें हमने इंडेंटेशन एरर के नाम की एक चीज आ जाएगी, आप देख सकते हो। इंडेंटेशन एरर, ये भी एक एरर का नाम है। तो अगर हम इसको ठीक कर दे ऐसे तो ये का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट, ओके, ठीक है, हो गया। Write a short script that passes the syntax parsing phrase cleanly but deliberately crosses a runtime crash while executed by attempt to perform addition between an integer and text string। ओके, तो हमने एक इंटीजर ले लिया इक्वल टू मतलब 50, टेक ले लिया हमने सीपीयू। अगर हम इसको प्रिंट इंटीजर बाय टेक करेंगे तो इसमें क्या आएगा, एरर आपका आ जाएगा, आपका क्या टाइप एरर, क्योंकि हम इंट को एसटीआर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसकी एक टाइप एरर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको ठीक करने के लिए हम इस चैप्टर का इस मेन का इस चैप्टर का टॉपिक यही है कि हम किसी भी कोड को बिना एरर के कैसे लिखे, और कितने टाइप्स के एरर किस किस केस में हिट हो सकते हैं, पाइथन कब उसको थ्रो करेगा, उसको ठीक कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, इस चैप्टर इसी बारे में है। तो बिल्ट इन एक्सेप्शन हायरार्की, पाइथन ऑर्गेनाइजेस और रन टाइम एनोमलीज। एनोमली का मतलब है आपका रन टाइम एरर, जो कि आपके रन टाइम करने का टाइम आता है जो कि आपको मालूम नहीं होता है, into a class based inheritance tree rooted at base exception। base एक्सपेक्शन एक्सेप्शन नाम की जो बेस एक्सेप्शन है उसमें जितनी सारी एरर्स की जो डिटेल्स है दी हुई है, कि उसमें अगर आप हम कोई भी एक ऑपरेशन फेल हो जाता है तो वो इसी मॉड्यूल को कॉल करता है और उसमें से सर्च करता है कि इसमें कौन सा एरर इसमें हम थ्रो थ्रो करेंगे। तो जैसे कि अगर हम 10/0 करेंगे तो वो उसको सर्च करेगा, अगर मैच करेगा 10/0 की किस डॉक्यूमेंटेशन में, तो वो जीरो डिवीजन एरर को थ्रो करेगा। तो उसमें एक बिल्ट इन डिस्क्रिप्टिव मैसेज भी दी हुई है। तो ये सब जो भी आपका आता है, ये सब जो भी आपका लिख के आता है ना, टेस्ट बैक मोस्ट डिवीजन कॉल जीरो डिवीजन एरर डिवीजन बाय जीरो, तो ये सब ऑलरेडी आपका प्री रिटन है, तो ऐसे लिखा हुआ है। तो एक एक एरर आपका हो गया वैल्यू एरर, वो कब आता है, अगर आप इंटीजर को स्ट्रिंग से डिवाइड कर दो, वो वैल्यू एरर आ जाएगा। सॉरी, वो आप वैल्यू एरर कब आता है, अगर आप एक एक नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग को अगर आप इंटीजर करेंगे, जैसे आप प्रिंट इंट, अगर आप इंट एबीसी को अगर आप करोगे इंटीजर तो आपका थ्रो हो जाएगा वैल्यू एरर, इसकी वैल्यू गलत दी आपने। टाइप एरर कब आएगा, अगर आप एलियन 105 मतलब कि प्रिंट एलियन 105 105 से कोई लेंथ नहीं होती, तो इसकी जो वैल्यू आपकी आ जाएगी एरर, टाइप एरर आ जाएगी। भाई कि एक सीक्वेंस दो, हम एक इंटीजर की कोई लेंथ नहीं होती है। अब आपका आता है इंडेक्सर। इंडेक्सर का मतलब जब आपकी कोई एक लिस्ट होती है, आप उसको रेंज के बाहर से अगर एक्सेस करोगे तो उसके आ जाएगी इंडेक्सर। की एरर कब आता है, जब आपकी एक डिक्शनरी में अगर आप कोई भी की ऑलरेडी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, उसको फेच करोगे तो आ जाएगा की एरर। जीरो जीरो डिवीजन एरर कब आता है, अगर आप किसी इंटीजर को जीरो से डिवाइड करें तो जीरो डिवीजन एरर आ जाएगा। नेम एरर कब आता है, अगर आप x इक्वल टू 5 करेंगे तो x डॉट अपर करेंगे, भाई 5 की कोई अपर केस नहीं होती, तो ये आ जाएगी एट्रीब्यूट एरर। सॉरी, नेम एरर कब, हाँ ये एट्रीब्यूट एरर आ जाएगी। नेम एरर कब आएगा, अगर आप किसी वेरिएबल को अगर आप डिक्लेयर नहीं किए हो फिर भी उसको यूज कर, तो आपकी आ जाएगी नेम एरर। फाइल नॉट फाउंड एरर कब आएगी, अगर आप पाइथन में हम क्या कर सकते हैं, एक फाइल को भी एक्सेस करते हैं, जैसे कि ऐसे फाइल इक्वल टू ओपन, हमने यहाँ पे कोई भी रैंडम एक विंडोज पाथ दे देनी है, एडमिन दे दिया हमने, तो पाइथन डॉट पाई। तो अगर आप इसको करेंगे
प्रिंट फाइल, तो इसमें क्या होगा, फाइल नॉट फाइंड फाउंड एरर का ही एक मैसेज आएगा कि भाई ऐसी इस डायरेक्टरी में ऐसी कोई फाइल है नहीं, या फिर ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं है या कोई फाइल ही नहीं। तो ये फाइल, ये एक इसकी एक डेडिकेटेड चैप्टर भी है इसका, जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। तो वो आपके अगले चैप्टर में आएगा। और ओवरफ्लो, फोन ओवरफ्लो एरर, कि अगर आप कुछ एक इंटीजर, मान लो आप 10 बिलियन दे देंगे, इंटीजर की एक स्पेसिफिक साइज होती है, अगर आप उसमें 10 बिलियन अगर आप इनिशियलाइज करेंगे तो उसकी आ जाएगी एक ओवरफ्लो हो गया ये, उसे ओवरफ्लो एरर बोलते हैं। तो अब हम उसको ठीक कैसे करें, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, ट्राई ब्लॉक और एक्सेप्ट ब्लॉक। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हमने न्यूमेरिक को इंट, इसको हमने ट्राई का मतलब कि इसको ट्राई करो, अगर कुछ एरर आए तो इसको प्रिंट कर दो। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमें स्ट्रिंग को इंटीजर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली एक वैल्यू एरर है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले कोड इसको ट्राई करेगा, इसमें कोड ट्राई नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी एरर थ्रो नहीं हुआ, मतलब कि पाइथन ने कोई प्रोग्राम को क्रैश नहीं किया, प्रोग्राम की जो फाइल है वो क्या बोलती है आपके क्लीनली चल चुका है, मतलब वो प्रोग्राम रन हो गया है। आपकी जो कस्टम जो आपने मैसेज लिखा था वही प्रिंट हुआ कि, इससे क्या होता है कि हमें कोई भी कोड को एरर फ्री बना सकते हैं। तो जैसे ये हो गया आपका कॉन्केटिनेशन फेल, स्ट्रिंग को हम जोड़ रहे हैं भाई, प्लस कर रहे हैं इंटीजर, तो ये टाइप एरर है, तो इसकी भी आपकी एक कस्टम टाइप की आ जाएगी एक्सेप्शन, इसमें कोई पाइथन कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, आपकी जो कस्टम एरर आपने लिखा होगा वही आ जाएगा। एक्सेप्ट का मतलब है एक्सेप्शन, ट्राई का मतलब ये है कि इस कोड को ट्राई करो क्या इसमें एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एरर अगर नहीं आ रहा तो ठीक है। तो ये बोलने का मतलब है ट्राई और एक्सेप्ट एक, ये ट्राई को समझो आप एक इफ ब्लॉक, और इसको समझो एक एल्स ब्लॉक, अगर ये चल जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको, इस एरर को प्रिंट कर दो और प्रोग्राम को सक्सेसफुली क्लोज कर दो। तो यहाँ देख सकते हो आप, तो यहाँ आप देखेंगे इसकी वैल्यू हमें की एरर क्यों है, क्योंकि और हमें की जो बी है वो हमारे इस डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए इसकी जो एरर की एरर आ रहा है। इंपोर्ट मैथ, इस इंपोर्ट मैथ, हाँ हमारे और एक चैप्टर में भी मैथ फंक्शन के भी एक बहुत सारे मैथ फंक्शन की, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, ये सब बहुत सारे, साइन कॉस टेन, इसके एक मैथ फंक्शंस की भी एक डेडिकेटेड चैप्टर है जो कि अब आगे में आ रहा है। तो उससे पहले हमें इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट का मतलब इंपोर्ट पैकेज को कैसे मॉड्यूल इंपोर्ट करना, उसकी भी एक चैप्टर है। तो एक चैप्टर में ये दोनों ही आप हमें, उसको मैं सिलेबस किया हुआ हूँ, तो आप बाद में देखें। तो अब इसमें ध्यान दो, मैथ द स्क्वायर रूट -25 स्क्वायर रूट क्या है, SQRT का मतलब है स्क्वायर रूट। तो वैल्यू एरर है क्योंकि नॉन नेगेटिव इनपुट चाहिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ कुछ मैथ फंक्शन का भी कुछ होता है कि हमें पॉजिटिव ही चाहिए, हम नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर करेंगे तो भाई वो तो मैथमेटिकली फॉल्स ही आएगा, काम नहीं करेगा वो। तो इसमें क्या, टेट डाटा इक्वल टू 12.34 इंटीजर कास्ट करना है। तो इसको अगर रन करेंगे तो ये वैल्यूएबल क्यों आएगा, क्योंकि हम टेक्स्ट डाटा तो ऑलरेडी ये है, इसको हम इंटीजर नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसकी जो बेस 10 है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। तो बोलने का मतलब ये है कि हम इसको ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पॉइंट है, फ्लोट है। तो अगर हम इसको सिर्फ, अगर ये बस 12 होता तो ये रन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जबकि ये इसकी जो 3 4 ये भरी ऑलरेडी फ्लोट है, तो हम फ्लोट को इंट नहीं कर सकते, इंटीजर को फिर इंट हो सकता है। ओके, व्हाट एग्जैक्ट एक्शन क्लास इन इंस्टेंटिएटेड इफ यू अटेम्प्ट टू रीड टेक्स्ट फाइल। अगर हम एक फाइल को रीड करने की कोशिश करेंगे, एक्सेस करेंगे, अगर डाउन फाइल से, कि अगर वो आपके कंप्यूटर स्टोरेज में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपके फाइल नॉट फाउंड एरर का एक एरर आएगा। तो अब इसमें देखिए इसकी क्या आएगी, वैल्यू इक्वल टू एक्टिव इफ टाइप वैल्यू डबल इक्वल टू str, तो क्या करें, लोअर केस को प्रिंट करना है, तो वैल्यू डॉट लोअर, तो ये स्ट्रिंग है, ये तो रन हो जाएगा, हो गया एक्टिव। टाइप error and value are represent the exact same operational failure and can be interchangeably when
डायग्नोसिंग पैरामीटर इनपुट्स नहीं, टाइप एरर अलग होती है। टाइप एरर के मतलब है आप इंटीजर स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन नहीं कर सकते। वैल्यू एरर का मतलब है कि आप वैल्यू गलत दे रहे हो। जैसे हम अगर हम टाइप कास्टिंग करेंगे तो इंटीजर को अगर हम फ्लोट को इंटीजर नहीं कर सकते, तो वो एक होगी आपकी टाइप कास्टिंग, सॉरी वैल्यू एरर के एक एरर हो गई। तो इसमें देखेंगे डाटा पुल इक्वल 1020, डाटा पुल डॉट रिमूव 99, तो इसमें एक एरर आ जाएगा क्योंकि भाई हम इसने हम पहले ही पढ़ा था, लिस्ट डॉट रिमूव एक्स नॉट इन लिस्ट। तो इसका मतलब है कि हम 99 इस लिस्ट में है ही नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा एरर, नाम के वैल्यू एरर, कि 99 लिस्ट में है नहीं, रिमूव क्या ही करें। राइट, प्रोग्राम डिटेक्शन इनपुट स्ट्रिंग वाया इनपुट, ओके, यूजर इनपुट, यूजर ले देता बस इनपुट, द स्क्रिप्ट मस्ट अटेम्प्ट टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू अ फ्लोट यूजिंग फ्लोट, ओके, res इक्वल टू फ्लोट यूजर, ओके, ठीक है। इफ द यूजर इनपुट टेक्स्ट कैट द एडमिन प्रिंट द नेम ऑफ द बिल्ट इन एक्सप्रेशन क्लास दैट गेट रेस्ट। तो इसके ये मतलब कि हमें रेज करना है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं, अगर हम प्रिंट रेस करेंगे तो इसकी तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, या क्या आ जाएगी इस वैल्यू, वैल्यू एरर, क्योंकि कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। तो इसकी वजह से प्रिंट बिल्ट इन एक्सपेक्शन, तो हमें प्रिंट कभी कर देना पड़ेगा। तो अगर हम उसको देखेंगे, तो यहां से हमारी शुरू होती है ट्राई ब्लॉक की शुरुआत। ट्राई का मतलब हम अब हम ट्राई करेंगे इसको, अगर हम ट्राई करेंगे ये ऑब्वियसली फेल हो जाएगा, तो हम अब इसको करेंगे एक्सेप्ट, मतलब कि ट्राई को समझो इफ एल्स, तो एक्सेप्ट वैल्यू एरर, हमको पता है कि इसमें वैल्यू एरर आएगा, एक्सेप्ट वैल्यू एरर। तो हमें एक करना क्या है, वैल्यू एरर चेक योर इनपुट अगेन। तो अगर हम प्रिंट देखें तो आप पाइथन में किसी भी तरह की कोई भी एरर नहीं है, पाइथन में कोई एरर होने के, ये हमारी कस्टम एरर प्रिंट होगी, ओके। तो इससे क्या होगी, हमारी जो कोड है वो एरर फ्री हो जाएगी। राइट फंक्शन नेम कैलकुलेट लेंथ दैट टेक्स पैरामीटर पेलोड, एक फंक्शन है df कैलकुलेट लेंथ, ओके, हमने लेंथ कर दिया, पैरामीटर पेलोड। अब क्या करना है, इनसाइड फंक्शन राइट अ कंट्रोल दैट कंट्रोल कंडीशन दैट चेक द डाटा टाइप ऑफ पेलोड, ओके। इफ द टाइप इज एन इंटीजर और अ बूलियन डिलीवरी ट्रिगर अ टाइप एरर। तो हमें करना है कि अगर जो टाइप, अगर अगर हमने इंटीजर या फिर बूलियन अगर किया, तो इसकी जो एरर हम टाइप एरर थ्रो करेंगे। तो अब हम कैसे करें, ट्राई ब्लॉक, इसमें ट्राई ब्लॉक यूज करेंगे, ट्राई, तो इसमें लिखना क्या है, टाइप इनटू, ओके। तो इसमें हम ट्राई यूज नहीं करते हैं, एक काम करते हैं हम, तो इसमें ऑलरेडी दिया है कि इसमें हम ट्राई एक्सेस हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, तब काम करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे इफ टाइप पेलोड इन इंट बुल। तो हमने मेंबरशिप अपडेट यूज किया, अगर की टाइप पेलोड अगर इस इंट या बुल की अगर इस टपल में अगर कोई भी मैच हो जाता है, तो अब हम क्या करेंगे, रिटर्न लेन, क्या करेंगे, पेलोड, ओके, इसकी आ गई। तो अगर हम इसको रन करेंगे 550 अगर कर देंगे हम, तो हमें क्या करना है कि हमें डेलिबरेटली
इंटेंशनली एक टाइप का ट्रिगर करना है, तो अभी ट्रिगर होगा। हाँ, हो जाएगा, क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट हैज नो लेंथ। क्योंकि अगर हम इसके जो इनपुट कर देते हैं स्ट्रिंग, तो इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, एरर कोड रन हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे इसको हम फिक्स कैसे करेंगे कि कोई एरर ना आए। अब हमारा मेन टॉपिक आ जाता है ट्राई एक्सेल आर्किटेक्चर। तो द ट्राई एक्सेल कंट्रोल आर्किटेक्चर प्रोवाइड स्ट्रक्चरल गार्डरेल्स फॉर डिफेंसिव प्रोग्रामिंग। तो इससे हम प्रोग्रामिंग डिफेंसिव बोलते हैं, क्योंकि हमें अगर कोई गिल्टी अगर कोड में हो, कोई कुछ गलती हो, तो उसको हम डिफेंस कर सकते हैं, भाई इस पे क्रैश नहीं होने चाहिए, हमारी कस्टम जो मैसेज है वही प्रिंट हो, स्क्रिप्ट चलता रहे। मतलब एक रिकवरी टाइप की एक लॉजिक बनानी है। तो यहाँ हमारी हो जाती है ट्राई एक्सेप्ट। इस ट्राई के अंदर वो कोड लिखना जो कि हमें रन करना है, जो कि ये है मॉनिटरी एग्जीक्यूशन जोन। यहाँ जो एग्जीक्यूट होगा, अगर सही होता चल जाए, अगर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन अगर रेज हुआ है, अभी कुछ एरर आया, तो ये वाला ब्लॉक रन हो जाएगा। ये आपका होगा रिकवरी ब्लॉक। इससे क्या होगा कि आपकी पाइथन कोई आप ट्रेसेबल टाइप की कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, आपकी वाली जो कस्टम कोड है, एरर कोड है, वही आपकी हो जाएगी प्रिंट। तो अब यहाँ तक चेक करेंगे फर्स्ट कोई ओके ट्राई 100 बाय स्कोर। स्कोर तो देखो यहाँ पे अगर हम फॉर करेंगे 10,000 में ये हो या जीरो का आ जा रहा है, तो जब ये जीरो एट द मोमेंट अगर ये यहाँ आ गया, तो ये प्रिंट फंक्शन तो प्रिंट नहीं होने वाला। तो यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक चल जाएगा कि भाई सिस्टम एरर जीरो वैल्यू डिटेक्टेड। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा जो कोड है सक्सेसफुली चल गया है। देख सकते हैं आप आराम से क्लीनली चल गया है। किंतु जैसे ही जीरो आ गया, यहाँ पे हमारा कस्टम एरर आ गया, बिना कोई प्रोग्राम रन टाइम को क्रैश किए बिना सिस्टम एरर है, भाई जीरो वैल्यू आया है बस। इसके बाद कोड अपने आप जैसे एड अपने आप दोबारा चलेगा, कि इसके बाद 95 है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट वैल्यू एरर हमें हमेशा नहीं पता होगा कि भाई इसमें किस टाइप के एरर है, तो हम सिर्फ एक्सेप्ट भी छोड़ सकते हैं कि कोई भी एरर है, इसको ऐसे ये वाली कोड रन हो जाए। ओके, अब अगर इसको रन करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें है प्रिंट वन। पहले प्रिंट टू एक्स इक्वल टू 1/0। तो ये वाली कोड अब हो जाएगी खराब, ये नहीं चलने वाली। तो अब क्या होगा, इसको देखेंगे। तो 1 2 4 5 क्यों आ रहा है, पहले ये वाली कोड चल गई, फिर ये चलेगी, प्रिंट हो गई। यहाँ पे आपके जैसे जीरो डिवीजन एरर आ गया, तो ये 4 5 प्रिंट हो गया। ओके, ऐसे चल गया, इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसकी क्या आएगी, इस कोड को अगर हम देखें, तो रिजल्ट इक्वल 0 ट्राई रिजल्ट 10+20। रिजल्ट इक्वल 10+20। तो इसकी आंसर 30 क्यों आ रही है, क्योंकि ये इसमें कोड कोड में कोई गड़बड़ी नहीं है। व्हाट इज स्ट्रक्चरली प्रॉब्लमेटिक रिस्की अबाउट यूजिंग अ ब्लैंक एक्सेप्ट स्टेटमेंट विद स्पेसिफाइड टारगेट एक्सप्रेशन क्लास। अगर हम कोई भी एक्सेप्ट को रख देंगे, अगर हम बिना स्पेसिफाई किए कि भाई अगर ये आए तभी इसको रन करें, तो अगर एक छोटी सी कीबोर्ड इंटरप्ट भी मान लो, अगर हम रन करते करते हम कीबोर्ड में एस्केप मार दिया, तो तभी भी वो चल जाएगा। तो इसीलिए हमें लिख देना होता है कि हम मल्टीपल एक्सेप्ट क्लास भी लिख सकते हैं। अगले अगले टॉपिक में आ रहा है ये। तो इससे क्या होगा कि हम अगर मान लो कीबोर्ड इंटर भी एक टाइप की एरर है, मतलब हम कीबोर्ड में हम मार दिए एस्केप, तो कोड अपने आप रन टाइम क्लोज हो गया। तो उससे क्या आपके फिर भी आपकी वो कस्टम एरर रन हो जाएगी, क्योंकि हमने चाहा कि हमें कोड रन नहीं करना, फिर भी एरर क्यों रन हो गया। तो इससे के लिए हमें एक्सेप्ट के सामने कुछ कंडीशन लिखनी होती है। इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू भरनी है हमें। तो ट्राई करना है इसको, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक होगा, ट्राई, यहाँ पे आपका होगा एक्सेप्ट। तो ये तो नहीं है भाई, मैं मेरे डिवाइस में ये नाम की कोई फाइल नहीं है। तो ये फॉल बैक कंप्यूटर लोडेड सक्सेसफुल, मतलब कि आपकी एक्सेप्ट जो ब्लॉक है वो रन हो जाएगा। अब ये क्या किया, इसके क्या आंसर होगी, काउंटर प्लस इक्वल टू 1। ओके, मैट्रिक्स इक्वल टू 1, मैट्रिक्स में कुछ चीज नहीं है। तो ये जो है पहले ये हुआ +1, 0+1 हुआ, यहाँ पे आपका एरर थ्रो हो गया, तो इसलिए यहाँ पे काउंटर प्लस 10, 10+1 11 दे सकते हैं। ओके, अब आपका आ जाता है ये वाला
If an exception is successfully intercepted by except block, the program keep the remaining code outside and below the try except structure. हाँ वैसे ही होता है क्योंकि एक बार एक्सेप्ट ब्लॉक अगर रन हो गया तो कोड चलेगा ही नहीं। इसका ये मतलब है ताकि हम कोड को बिना एरर थ्रो करे एरर फ्रीलेस चला सके। तो अगर हम इसको देखेंगे, ट्राई रिटर्न सक्सेस रूट एक्सेप्ट रिटर्न फेलियर रूट, तो सक्सेस रूट हो गया आपका, क्योंकि हम एक बार ही रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न का हमारा डीएफ है भाई, एक बार रिटर्न हो गया मतलब ये कॉलर यहाँ चला गया तो यहाँ हो गया, बस खत्म, एक्सेप्ट में जाएगा ही नहीं। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स अ यूजर टू enter the edge via input, okay, edge input, हमने input ले लिया। wrap the int casting operation inside try except structure, okay, try res equal to int edge, okay, print res except, अब यहाँ पे अगर यूजर इनवैलिड अगर वैल्यू इनपुट करता है जो कि 20 हो गया, एसटीआर हो, एसटीआर तो भाई इंट में नहीं आता है, तो एक्सेप्ट अगर आया तो एज इक्वल टू 0 कर देगा जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है, और प्रिंट कर देगा इनपुट इज नॉट अ नंबर। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, इसको रन करते हैं, अगर हम मैं 20 देते हैं यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा, ओके वेरी गुड। तो अगर इसे दोबारा रन करता हूँ, अगर मैं दे दूंगा 20, कुछ लिख देता हूँ 10 लिख दिया मैंने, तो ये आपकी जो एरर कोड है रन हो जाएगी। ओके एक्सेप्ट, तो हाँ ओके 10 लिख दिया मैंने, रुक जाओ एक मिनट। तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट इज नॉट अ नंबर, हमारी जो एक्सेप्ट भी जो ये जो वार्निंग मैसेज कस्टम वो प्रिंट हो गया, पाइथन ने कोई एरर थ्रो नहीं किया। तो ये आपकी आ गई, एक हमने यहाँ पे लिस्ट ले लिया है। कंस्ट्रक्ट इटरेटिव सिस्टम विद यूजर टाइप्स एंड इंडेक्स नंबर, wrap the list access code and try the user inventory index, okay, okay, try in यूजर इनपुट हम ले लिया हमने, इनपुट इंट इनपुट ले लिया हमने, इंटीजर हमें एक इनपुट चाहिए ताकि जो भी नंबर इनपुट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंटीजर पे टाइप टेस्टिंग हो जाए। प्रिंट सेटिंग्स यूजर, ओके, एक्सेप्ट प्रिंट रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन स्लॉट इज अनएलोकेटेड, ओके। तो अगर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशन स्लॉट इज अनएलोकेटेड, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो कोड है अगर कुछ एरर हुआ तो ये वाले कोड रन हो जाएगी। तो हम देखेंगे इसको अभी। तो अब हम क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे, वन अगर इनपुट करेंगे तो ये डिबग आ जाएगा, क्योंकि हमने वन ऑलरेडी इसमें है। और हम दोबारा रन करेंगे, मान लो हम लिख दे कोई अच्छा फोर लिख दे, फोर तो इसमें है नहीं, दो ही एलिमेंट्स है, तो इसका वो टाइप कास्टिंग एरर आ जाएगा, रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशन स्लॉट इज नॉट अलाउड, ओके। हो गया हमने,
हमने ट्राई एक्सेल ब्लॉक करना सीख गए हम। अब हमें क्या करना है, ग्रैन्युलर कंट्रोल भाया मल्टी एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब कि अगर हमें भैया करना है कि हमको इसी पर्टिकुलर एरर को ही थ्रो करना है, तो हम मल्टीपल एक्स पे लिख सकते हैं, जैसे ये एक्स पे वैल्यू एरर। अगर एक कोड को चलाएंगे हम, अगर वैल्यू आए तो ये प्रिंट करो, इंडेक्स आए तो ये प्रिंट करो, अगर एक्सप्रेशन एरर अब जाए तो ये प्रिंट करो। ग्लोबल फॉल बैक है ये। कैच और फॉर एनी अदर, अगर अगर मान लो कोई दूसरी कुछ फेलर आ गई तो हमें एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं। तो टॉप टू बॉटम का इसका रूल है कि ऊपर से नीचे तक आता है। तो यहाँ देखें, हमने यहाँ पे एक एग्जीक्यूट डेटाबेस कैलकुलेशन के एक नाम के एक फंक्शन ले ली। हमने यहाँ पे एक ट्राई कर रहे हैं कुछ कोड जिसमें एक एरर आएगा, एक्सेप्ट की एरर अगर आया तो ये प्रिंट करो, जीरो डिवीजन आया तो ये वाला प्रिंट करें, या फिर एक्सेस में जनरल एरर आया तो ये प्रिंट कर दो, खत्म। एक्सेप्शन एस, एस हम एक एलियास की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें एस मतलब कि हमें इसकी एरर की एक नाम चाहिए जो कि है जनरल एरर, मतलब कि हम उसको वेरिएबल स्टोर ना करके ऑलरेडी इसका नाम एक एलियास दे दिए कि भाई इसकी जो है एक जनरल एरर, एक्सेप्शन एज जनरल एरर, मतलब हमें एलियास एक नाम निक नेम दे दिया हमने। तो इससे क्या हमें कुछ एक टेम्पररी वेरिएबल बन जाता है। तो एस का फंक्शन ये तो देख सकते हैं आप, जो भी आप एरर आएगा वो एरर होकर थ्रो हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो अनएक्सपेक्टेड एरर जो भी एनकाउंटर हुआ होगा, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। ओके, तो ट्राई डाटा इक्वल टू स्कोर वैल इक्वल टू डाटा मिसिंग। ठीक है, डाटा का स्कोर कर दिया, तो अब इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन स्लॉट इज अनएलोटेड। तो अगर हम, रुक जाओ, की एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी कोई की है ही नहीं। तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम कुछ ना करके अगर हम वैल इक्वल टू 10/0 करते तो ये वाली रन होती है, जीरो डिवीजन एरर रन हो जाती है। तो हो गई, अगर रन हो गई डीआईबी एरर। अगर अभी कोई अलग कोई दूसरी अगर एक्सप्रेशन होती है, जैसे कि आपने ऐसे लिख दिया आपने प्रिंट जीरो, तो इसकी आ जाएगी आपकी एक, वेट, अगर कोई दूसरी एरर आप लिखेंगे तो आपकी जो प्रिंट क्या हो जाएगी आपकी, ये जो जनरल एरर, अगर कोई और कोई एक्सप्रेशन हुआ तो आपकी जनरल एरर प्रिंट हो जानी चाहिए। तो आपकी और एक आ जाती है दूसरी, ट्राई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 10/0। तो अगर हम इसको करें तो भाई इसके इसके जो जीरो डिवीजन एरर ही आएगा। ओके, कैच ऑल। अब ऐसा क्यों हुआ, हमने यहाँ पे और एक चीज देखा था, इनहेरिटेंस का रूल है टॉप टू बॉटम जाता है। अगर पहली जो एक्सप्रेशन जो हिट होगी उसी को ही प्रिंट किया कर जाएगी। जीरो बाई डिवीजन एक एरर ही है, तो यहाँ पे सारे एरर कैच हो गए, तो ये एरर में लिस्ट में आ गया। एक्सप्रेशन की बेस्ट बेस एक्सप्रेशन है, उसमें सारे एरर आपकी स्टोर की गई है, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका आ गया, तो ये इसलिए ये प्रिंट हुआ, ये प्रिंट नहीं हुआ। अगर ये कोड पहले होता तो ये पहले ही प्रिंट होता है। इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इंटीजर को एबीसी करें तो वैल्यू टाइप एरर, हम ऐसे भी रख सकते हैं कि मान लो हमें मल्टीपल नहीं लिखना है, एक ही लाइन में सब कुछ करना है, तो एक टेबल बना लिया, वैल्यू एरर अगर आएगा तो ठीक है, टाइप एरर आएगा। यहाँ पे और भी हम लिख सकते हैं, जीरो, जीरो डिवीजन एरर। तो अभी के लिए ऑलरेडी एक टाइप और वैल्यू में एक टाइप एरर ही आएगा। तो अगर हम इसको कर देंगे x इक्वल टू 10/0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्यों आ रही है, क्योंकि ये जीरो डिवीजन एरर में आ रहा है। ओके, इसमें हो जाएगा। अब इसमें हम कोड को भरना है हमें। तो यार लेन 50 लेन 5 में कोई लेंथ नहीं होती भाई, इंटीजर की कोई लेंथ नहीं होती, तो इसमें ऑलरेडी एरर ही आएगा। तो इसमें क्या एरर आ सकता है, एक्सेप्ट टाइप एरर, एक्सेप्ट टाइप एरर एस। तो हम यहाँ पे देखा था, यहाँ पे क्या हम हमें
लिख सकते थे हम, यहाँ पे था एज, तो यहाँ पे हम क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें, कि हमें ऐसी लाइन लिखनी है जैसे कि स्पेसिफिक रन टाइम एक्सेप्शन एरर को कैप्चर करके उसकी जो इंटरनल सिस्टम एरर मैसेज है वही प्रिंट हो। तो अगर हम उसको कैसे चेक करेंगे, एज सिस्टम मैसेज को अगर हम लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगी आपका। तो मान लो हमें कस्टम एरर नहीं लिखना है, सिस्टम मैसेज ही लिखना है, तो एज सिस्टम मैसेज का हमने नाम दे दिया। तो इसमें सिस्टम के द्वारा जो मैसेज आएगा वही आपका प्रिंट होगा। देखिए सिस्टम मैसेज ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट हैज नो लेंथ, तो ये तो हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो ये सिस्टम मैसेज है। तो मान लो अगर हमें कस्टम मैसेज लिखना नहीं है, हमें जो सिस्टम द्वारा जो मैसेज दिया जाए अगर हमें वही लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसकी। ओके, अब इसकी क्या आएगी, इसमें हमारा 10 क्यों आ जा रहा है, अगर ये जीरो डिवीजन एरर हो गया तो इसमें सेट्स को हुई 10, तो इसकी तो वैल्यू हो जाएगी 10, तो 10 ही प्रिंट होगा भैया, सिंपल सी बात है। You can group multiple expression together into a single intersected branch by wrapping them inside a common separate tuple। हाँ, ऐसे अगर हमें पांच छह अगर एक्सप्रेशन के द्वारा चेक करना हो एक ही लाइन में, तो हम उसको टपल के अंदर लिख सकते हैं, जैसे वैल्यू एरर, कॉमा, इंडेक्स एरर, कोई कितने भी एरर है। अब इसकी क्या आउटपुट आएगी, तो L5 एंड ये चल जाएगा। प्रिंट अनएलोकेटेड वेरिएबल, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल हमने कुछ नहीं किया, तो इसमें आपकी क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा ने एक प्रिंट हो गया, तो बीटा क्यों आएगा, क्योंकि नेम एरर आ रहा है। ओके, तो ये अल्फा बीटा प्रिंट हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अल्फा एक बार प्रिंट हो गया, तो ये इसका अगर कुछ मिसिंग वेरिएबल हम यूज करेंगे तो इसका मतलब हो गया नेम एरर बेटा है तो बेटा ही प्रिंट होगा। अब हमने कोडिंग आ जाती है, एक स्क्रिप्ट लिखना है कि हमें यूजर से दो पैरामीटर चाहिए इनपुट के अलावा। The program must attempt to divide the first input by the second input after converting both to floats. Implement multi-exception handling, write one specific branch to catch value error, दूसरी जीरो डिवीजन एरर, और तीसरा जेनेरिक एक्सप्रेशन ब्लॉक। तो हम पहले ट्राई ब्लॉक को लिखेंगे, num1 इक्वल टू फ्लोट, फ्लोट की टाइप कास्टिंग अब इनलाइन करनी है हमें, फ्लोट इनपुट, तो num2 इक्वल टू फ्लोट इनपुट कर दिया, दो इनपुट ले लिया हमने। तो हमें हम लिखना है एक्सेप्ट चालू करना है, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, तो इसमें क्या प्रिंट होगा, फॉर्मेटिंग इशू ड्यू टू फ्लोट, कास्टिंग फ्रॉम अदर डेटा टाइप। ओके, तो ये आपका एक हो गई, एक ब्लॉक हो गया आपका। अब दूसरा ब्लॉक यूज करेंगे जीरो डिवीजन एरर के लिए। ओके, प्रिंट डिवीजन बाय जीरो, यहाँ पे हमें और एक लाइन लिखना है, प्रिंट num1 बाय num2, हमें डिवाइड भी तो करना है, अभी तो एरर थ्रो होगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन अस एरर, एक एलिस दे दिया हमने, प्रिंट एरर। ओके, सिस्टम में से तो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम इसको कोड चलाएंगे, तो हमने लिख दिया 20 0, तो डिवीजन बाय आ जाएगा एरर। ओके,
तो ये हमारा दूसरा आ गया, एक डिक्शनरी वेरिएबल हमने ले लिया है, रजिस्ट्री इक्वल टू पैथ कॉम्प्लेक्स टैग। ओके, हमने एक डिक्शनरी ले लिया, ठीक है, चलेगा। अब प्रोग्राम लिखना है ताकि रीड टू अटेम्प्ट द फाइल नेम स्टोर अंडर डिक्शनरी की स्पेसिफाई यूजर इनपुट। तो हमें पहले ट्राई वाला यूज करना है। अगर कोई डिस्टिंक्ट एक्सेप्ट ब्रांच की एरर आया तो फाइल नॉट, तो की एरर आएगा। अगर यूजर ने गलत की नाम दिया तो की एरर आएगा। अगर फाइल नहीं हुआ तो फाइल नॉट फाउंड एरर। तो ट्राई की इक्वल टू इनपुट, यूजर इनपुट ले लिया हमने। फाइल पाथ में हमें लेना है रजिस्ट्री, रजिस्ट्री की, सॉरी इसमें ले लिया हमने। अब लेना है हमें विथ एफ इक्वल टू ओपन फाइल पाथ, प्रिंट एफ डॉट रीड, मतलब कि हमें फाइल को रीड करनी है। एक्सेप्ट की एरर, अगर की एरर आया तो प्रिंट करना है कि की नॉट फाउंड इन डिक्शनरी। फाइल एरर प्रिंट करने के लिए हमें नो फाइल इन सिस्टम स्टोरेज। तो इसकी ऑब्वियस वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसको रन करेंगे तो अगर हम पाथ डालेंगे तो इसकी आंसर आ जाएगी आपकी नो फाइल सिस्टम स्टोरेज। अगर हम दोबारा रन करेंगे, जैसे हम गलत की दे दिया हमने, जैसे कि रैम, तो आ जाएगा की नॉट फाउंड इन डिक्शनरी। सिंपल बात है, होगी आपकी। अब अगर टॉपिक 5 तो पोस्ट डायमेंशन पाइपलाइन, अगर हमें एल्स और फाइनली, हम इसमें एल्स और फाइनली का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने ट्रायल ब्लॉक यूज कर दिया, एक्सेप्शन जो भी हो, एल्स मतलब अगर ये दोनों में से कोई नहीं चला तो एल्स ये चल जाए। इसका मतलब है कि ये तभी चलेगा अगर ट्राई ब्लॉक कोई भी टाइप, अगर इसमें जो भी कोड आपका होगा ट्राई ब्लॉक के अंदर, अगर वो सक्सेसफुली चल गया हो तभी जाके ये एल्स की जो कोड है वो रन होगी, नहीं तो नहीं होगी। और फाइनली ये जो कोड है इसके अंदर जो भी आपकी ब्लॉक में कोड है कि वो हमेशा ही रन होगी, चाहे एरर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें देख लिया आपने कि 100 बाय पार्स वैल्यू कर रहे हैं, तो इसकी जो रन होगी इसमें, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये तभी चलेगा जब ये ट्राई ब्लॉक अगर काम कर जाए तब जाके ये चल गया। तो क्योंकि 100 बाय हमें जो भी हमने इनपुट दिया होगा 4, तो उसकी तो आ जाएगी 100 बाय 25 है, तो सक्सेसफुली रन हो गया, तो आपकी जो एल्स ब्लॉक चल जाएगी। क्लीन अप जोन तभी ये फाइनली जो इसमें जो कोड है ये तभी, अगर कोई कोड खराब हो या ना हो ये तभी चल जाएगा। अगर मान लो अगर हमने कुछ एरर लिया है, जैसे जीरो लिया है, जीरो डिवीजन एरर का कोई आ गया, तो ये वाली एरर प्रिंट हो जाएगी। जैसे देख सकते हैं आप, जीरो डिवीजन बाय जीरो आ गया तो भाई एरर होगा। फिर भी वो फाइनल ब्लॉक है और रन होगी। फाइनल ब्लॉक का काम ये है कि वो चीजों को समराइज कर देगा कि भाई हाँ यही यही हुआ है, अगर कुछ गड़बड़ी हो या ना हो फिर भी चल जाता है। जैसे कि हम इसमें देखेंगे, इसमें प्रिंट करेंगे एक्स में प्रिंट भी पेंसिल एक्स एक्स में, तो इसमें क्या होगा, आपका ए प्रिंट हो गया क्योंकि आपका ये अगर चल चुका है, तो आपका एल्स भी चल गया और फाइनली भी चल गया। अगर यहाँ पे कुछ गलती हम डालते हैं, प्रिंट अगर ऐसा करते तो ये आपका, रुक जाओ, एक्सेप्ट सिंटेक्स एरर, अगर कोई सिंटेक्स एरर आएगा तो ओके, ठीक है। यहाँ पे तो जीरो प्रिंट करना चाहा हमने अगर, तो इसकी तो वैल्यू आपकी आ जाएगी ओसीडी। ओके,
तो अब हम क्या करेंगे इसकी, अब इसको इसको हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट डब्ल्यू ये प्रिंट हो जाएगा 1/0, ये जीरो बाय डिवीजन होगा, तो इसकी वैल्यू आपकी डब्ल्यू एक्स जेड क्यों आएगी, क्योंकि ये एक्सेप्शन ब्लॉक कैसे होगी, डब्ल्यू एक्स ये एल्स प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक एरर आ चुका है, तो इसलिए एल्स प्रिंट नहीं हुआ, जेड हमेशा क्यों प्रिंट होगी, फाइनल वर्क में फाइनली हमेशा प्रिंट होता है। इसकी आउटपुट खोजनी है हमें। राउट वन क्यों आएगी, क्योंकि रिटर्न राउट वन, तो इसमें हमने कर दिया रिटर्न। तो अगर हम इस फंक्शन को चलाए तो ये तो रन हुआ, फिर ये रन हो गया, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर फाइनली ब्लॉक हमेशा अपने आप चलेगा, तो पहले क्लीन ट्रिगर हुआ, इसके बाद हमने प्रिंट करना चाहा तो ये जो रिटर्न हुआ वो यहाँ पे प्रिंट हो गया फाइनली ब्लॉक के कोड के बाद। अभी हमें कंप्लीट करना है कोड को, अभी हम इजीली हो जाएगा एक्सेप्ट। तो यहाँ दिया है क्वेरी सक्सीड जीरो एरर्स, तो यहाँ पे एल्स होगा, ये हमेशा चलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे फाइनली होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसको हम चेक करेंगे। इसमें ये दिया गया था कि हमें इसको चेक करना है, इसको हम रन नहीं करना है, आउटपुट देखने कोड कंप्लीट करना है कि यहाँ पे क्या डालने से यहाँ पे ये कोड कंप्लीट हो जाएगी। तो रन क्वेरी, तो ऑब्वियसली कोई क्वेरी है तो कई रन करें हम। तो इसको हम पॉइंट जीरो है, ट्राई पॉइंट प्लस इक्वल टू वन एक्सेप्ट पॉइंट प्लस, इसकी आंसर क्या आ जाएगी आपकी 26 क्यों आ रही है, क्योंकि एक तो प्लस वन ये वो वन हुआ, फिर ये प्लस ये, क्योंकि ऑलरेडी ट्राई ब्लॉक की जो कोड है वो सक्सेसफुली चल चुकी, तो एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा 1 + 5 6, फिर फाइनल चलेगा 20, 20 + 5 + 6 = 26। ओके, हो गया आपका। इवन एक्सेप्शन ब्लॉक occurs inside try block is not caught by an except statement. The final block is skipped entirely. And the script process, हाँ, अगर except जो ब्लॉक अगर एरर को कैच नहीं कर पाया, तो वो तो फाइनली ब्लॉक जो हमेशा चलती है वो भी स्किप हो जाएगी और स्क्रिप्ट क्रैश हो जाएगी। सही बात है, ठीक से हमें पकड़ना पड़ेगा ये गलती को, नहीं तो गलती गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ, फिर अगर ये जो कोड चल चुके तो ये नहीं होगा, तो ये चल जाएगी एल्स ब्लॉक। ओके, एल्स तभी चलेगा जब अगर ट्राई ठीक ठाक चल गया तो यहाँ पे क्या हम क्या देखेंगे अभी, एक फंक्शन बनाना डिफ लॉग ट्रांजैक्शन, जो कि इनपुट रहता है पैरामीटर अमाउंट। तो अब हमें क्या करना है, insert function add a type try except else finally, मतलब चलो try except else finally ब्लॉक की स्ट्रक्चर बनानी है, कोड मस्ट अटेम्प्ट टू वेरीफाई द इनपुट वैल्यू, रेज अ वैल्यू है इफ अमाउंट लेस देन इक्वल टू जीरो। तो हमें एक ट्राई लिखना है, ट्राई इफ अमाउंट लेस देन इक्वल टू जीरो, तो क्या रहेगा, रेज करना है हमें। रेज का मतलब कि हमें मैनुअली एरर रेज करना है, कि अगर भाई हमें अगर एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं था, हम इफ ब्लॉक लिख के हमें कोई भी एरर को मैनुअली रेज कर सकते हैं। तो रेज वैल्यू एरर आ गया आपका। तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट यूज करेंगे, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, इसको हमें प्रिंट करना है, हमें इसकी जो भी एरर प्रिंट कर सकते हैं हम, ट्रांजेक्शन एरर। ओके, हम प्रिंट कर दिया हमने। हमें एक एल्स ब्लॉक लिखना है, हमें एक एल्स प्रिंट ट्रांजेक्शन लॉग्ड, नहीं तो फाइनली हम लिख सकते हैं अपडेटिंग टर्मिनल सक्सेसफुली डन। तो इसमें क्या हम देख सकते हैं, हमने एक कोड लिखा है, तो लॉग ट्रांजेक्शन अगर हम इनपुट करके 20, तो आपकी ट्रांजेक्शन लॉग और
जो फाइनली ब्लॉक और एस ब्लॉक ऑटोमेटिकली चल जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम देख सकते हैं कि एल्स में ब्लॉक में हमने ट्रांजिशन लॉक लिख दिया। फाइनली अगर हम 20 को अगर हम ये करेंगे, लॉक को हम पास करेंगे, तो इसकी वैल्यू है जो आपकी एल्स ब्लॉक और फाइनल ब्लॉक अपने आप चल जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ हम देते हैं माइनस अगर 5 देते हैं, तो ये आपकी ट्रांजिशन एरर होता है, किंतु फाइनल ब्लॉक फिर भी चलता है। ओके, अब आपका दूसरा आ गया, अब मैंने पास रिमोट सर्वर नेटवर्क फाइल ट्रांसमिशन। तो इसमें हमें क्या करना है, प्रिंट ये वाली प्रिंट कर देनी है हमें। ओके, प्रिंट कर दिया, हो गया ये वाला, एक लाइन हुई। अब हमें ट्राई ब्लॉक यूज करना है। क्वेश्चन क्या है, inside baseline instance space wrap an intent number input conversion। नंबर इनपुट कन्वर्जन करना है, पोर्ट इक्वल टू इंट इनपुट एक्सेप्ट वैल्यू एरर प्रिंट पार्सिंग एनोमली इंटरसेप्टेड। फाइनली प्रिंट, तो ये वाली वैल्यू प्रिंट कर देनी है हमें, क्लोजिंग सॉकेट चैनल सक्सेसफुली। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 25 कर देंगे तो ये काम कर जाएगा। अगर हम करेंगे कुछ एलियन लिख दिया, मतलब कि हम लिख दिया 10, तो ये आपके जो है पार्सिंग इंटरसेप्टेड क्लोजिंग सक्सेसफुली हो गया आपका। आपका आखिरी टॉपिक आ जाता है एक्सपेक्टेड एरर प्रोपागेशन। भाई ये रेस्ट में मैं आपको अभी बोला था, डिफेंसिव प्रोग्राम में अगर कुछ कुछ एरर को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हमें जबरदस्ती यही एरर को फोर्स करना होता है कि भाई ये एरर दो, चाहे ये कोड हो या ना हो। कभी कभी एक्शन ब्लॉक ठीक से वो कैच नहीं कर पाता है, तो हम उसमें इफ ब्लॉक यूज करते हैं, इफ ये हुआ तो इसको रेस कर दो। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ट्राई इफ ट्रू रेज टाइप एरर। इसमें हम कुछ मैसेज लिख सकते हैं, योर इनपुट हैज एन एरर, या फिर एक्सेप्ट लिख दिया हमने, प्रिंट क्लोज्ड फाइल। तो अगर मान लीजिए ये रन हो जाएगा, तो हम एक टाइप एरर को रेज कर देंगे। जबरदस्ती हमें एक एरर रेज करना होता है। तो अगर हम एक्सेल को हटा दें, तो आप देख सकते हैं ये और जो कोड है आराम से रन हो जाएगा। हो गया आपका, जबरदस्ती एक एरर प्रिंट करना होता है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इफ लेंथ स्ट्रिंग लेंथ ना रेज वैल्यू एरर इक्वल टू इतना, हाँ ठीक है, ओके। ये हमें कस्टम भी एक मैसेज दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे ईडी लिखा, तो हमने एक वेरिएबल हो गया, ईडी इज टू शॉर्ट मिनिमल इज फॉर कैरेक्टर प्रोसेसिंग। ओके, तो ईडी 20 एक्सेप्ट वैल्यू एरर मैसेज। तो हमें अगर वैल्यू की एरर मैसेज अगर चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको चेक करेंगे, रेज इंडेक्स एरर कस्टम इंडेक्स एरर। इसमें इसकी क्या वैल्यू आएगी, कस्टम इंडेक्स एरर, क्योंकि हमने इंडेक्स एरर को रेज किया है मैनुअली। अब इसमें क्या स्टेप 1 स्टेप 2, स्टेप 1 तो भैया प्रिंट होगा, क्या स्टेप 2 प्रिंट होगा, नहीं होगा। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 प्रिंट नहीं हुआ, रन टाइम एरर को हमने रेज कर दिया। अब इसमें क्या होगा, तो रेज वैल्यू एरर एरर अल्फा। तो हमने पहले ही एक एरर अल्फा क्वाड वैल्यू, क्योंकि हमने एक अगर हम एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करेंगे, तो हमने एक मैनुअली एक वैल्यू रेज की, वैल्यू एक एरर है, एक एक्सेप्शन, तो ऑलरेडी इसमें आ जाएगा आपका क्वाड टाइप। ओके,
तो जैसे रिकॉर्ड वैल्यू में आपका आ जाएगा, सॉरी वैल्यू आया तो वैल्यू वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट बिलिंग एक्सटर्नल क्लास मोस्ट टाइप टू रेस इन रेस फंक्शन है, क्योंकि अगर हम कोई मैनुअल डेटा अगर कुछ रेस करना चाहें तो हम रेस फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, रेज जीरो डिवीजन एरर। अगर कोई एक एक्सेप्शनल क्लास अगर अगर कोई हिट हो भी चुकी हम उसका अंदर भी दोबारा एरर को रेस कर सकते हैं, जैसे कि दे सकते हैं आप, रेस कर दिया हमने। एक जहाँ डिवीजन एरर एक होगी रेस, तो हमें दूसरी एरर भी अपने रेस कर दी। हम एक्सेप्ट के अंदर ही एक एरर को रेस कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत से। यू कैन ओनली रेस कस्टम एरर दैट यूजेस जेनेरिक एक्सेप्शन बेस। नहीं, हम कोई भी कोड को कोई भी एरर को हम कस्टमरली का मैसेज लिखे रेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। डीएफ ट्रेस रेस ट्राई रेस नेम एरर एक्सेल नेम एरर, हाँ इस आ जाएगा आपका। इंटरसेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ नेम एरर रेस किया तो आपका ये वाला ही प्रिंट होगा कि ऑलरेडी इस ब्लॉक ने इसको कैच कर लिया। तो अब इसमें देखेंगे, राइटर फंक्शन नेम सेट व्हीकल, तो हमें फंक्शन नेम लिखना है सेट व्हीकल स्पीड की एक पैरामीटर होगी। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है स्पीड लेस देन 0 ग्रेटर देन 140 यूज द रेस्ट स्टेटमेंट टू प्रोपेगेट द वैल्यू एरर। ओके, इफ स्पीड एक इफ ब्लॉक यूज करना है, इफ स्पीड लेस देन 0 और स्पीड ग्रेटर देन 140 रेज वैल्यू एरर, स्पीड पैरामीटर इज नॉट मेट। हमने मैनुअली रेस कर दिया हमने, तो हम इसको प्रिंट कर देंगे स्पीड सक्सेसफुली सेट। तो होगी अपने, अगर हम इसको ट्राई करेंगे, अब ट्राई यूज करते हैं हम सेट व्हीकल 105 एक्सेप्ट वैल्यू एरर मैसेज प्रिंट मैसेज। अगर उसको प्रिंट करेंगे हम 105 दिया हमने एक पहला वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगा, स्पीड सक्सेसफुली सेट की कोई एरर नहीं आया। अगर हम इसको कर देंगे 165 140 का अगर ज्यादा कर दिया हमने तो क्या एरर आएगा, स्पीड पैरामीटर इज नॉट मेट। ओके, कोड हो गया। और आखिरी कोड आता है, create an application that initializes a variable bank balance equal to 500। तो बैंक बैलेंस दे दिया हमने, तो हमें तो क्या फ्रॉम द यूजर इनपुट अ withdrawal amount, convert the input to float and check it against the balance if the requested amount is strictly greater than bank balance। तो ओके, हमें एक रेस करना है, तो हमें ट्राई ब्लॉक लिखना है पहले। उसमें क्या करना है, हमें रिक्वेस्ट इक्वल टू फ्लोट इनपुट, यूजर से इनपुट करके उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका तो हमें इफ रिक्वेस्ट इज लेस देन बैंक बैलेंस रेज अरिथमेटिक एरर इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस। ओके, ये आपका आ गया। तो रेस करने के बाद हम बैंक बैलेंस को क्या करेंगे, बैंक बैलेंस माइनस इक्वल टू रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब है कि अगर ये जो फ्लोट, अगर हमारा इनपुट अगर हमारे बैलेंस से ज्यादा हुआ तो ये वाला एरर हो जाएगा, नहीं तो आपका बैंक बैलेंस से रिक्वेस्ट की जो अमाउंट है वो कट जाएगा। प्रिंट ट्रांजैक्शन अप्रूव एंड डन लिख दिया हमने ये। हमें एक एक्सेप्ट ब्लॉक को कैच करना होगा, एक्सेप्ट
अगर अरिथमेटिक एरर अगर रेज हुआ तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एरर मैसेज, प्रिंट एरर मैसेज को प्रिंट करेंगे। तो अब देखते हैं इसके इसकी क्या आउटपुट निकलेगी अब रन करेंगे तो हमने पहले दो 200 किया तो ये इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस हो गया। वेट, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन कर दिया था मैंने, इसका होगा ग्रेटर देन, माई बैड। तो इसको अब लिखेंगे 200। ओके, यहाँ पे 200 लिख दिया तो ये जो है पैसा कट जाएगा। 200 ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड एंड डन। अगर हम इसको देते हैं 800 तो ये आपका इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस आ जाएगा, ये जो एरर थ्रो हो जाएगा आपका। तो ये सब आपका आपको करना है, आपके लिए छोड़ दिया मैंने। तो इसी के लिए, इसी से हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। तो अगले चैप्टर में हम मिलते हैं, अब तक के लिए थैंक यू।